चलिए बच्चों, आपका स्वागत है। मेरा नाम है किरण शेट्टी। आज हम देखने वाले यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर आपका 3। देखो क्या है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या देखो आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं इसे ए डॉट पी। ए मीन्स आपका अरिथमेटिक, पी मीन्स आपका क्या होता है प्रोग्रेशन। क्या होता है प्रोग्रेशन, ठीक है। हम देखो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से ही, आपको समझ आएगा ये होता क्या, ठीक है। देखो ये आपका पूरा चैप्टर रिलेटेड है आपके सीक्वेंस से। किस रिलेटेड है? आपके सीक्वेंस से। जैसे मान लो मैं आपसे ये कहता हूँ, मुझे बताओ कि आपका नेचुरल नंबर क्या होगा, ठीक है। आपका नेचुरल नंबर आपका क्या होगा? देखो नेचुरल नंबर आपका स्टार्ट होता है 1 से। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 जाएगा आपका इन्फिनिटी तक, ठीक है। देखो ये आपका सीक्वेंस है। कौन से सीक्वेंस को हम लोग क्या कहेंगे? एपी है, और किसे हम यहाँ पर एपी नहीं कहेंगे, ठीक है। कैसे पता कैसे करेंगे हम? देखो सिंपल, आपने एक चीज़ ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? देखो कोई भी दो लगातार नंबर, ठीक है। ये आपका देखो 1 के बाद 2 आ रहा है तो ये लगातार नंबर है। 3 के बाद 5 आ रहा है, लगातार नंबर नहीं है, ठीक है। 3 के बाद 4 आना चाहिए, ठीक है। देखो कोई भी दो लगातार नंबर, उनके बीच का अगर डिफरेंस, ठीक है, उनके बीच का अगर डिफरेंस अगर क्या हो जाएगा आपका सेम, या तो कॉमन या तो कांस्टेंट, तीनों भी एक ही है, ठीक है। देखो कोई भी दो लगातार नंबर है, उनके बीच का अगर डिफरेंस सेम, कॉमन या तो कांस्टेंट हुआ, इसका मतलब वो आपका सीक्वेंस क्या हो जाएगा? आपका एपी। क्या हो जाएगा आपका एपी? जरा यहाँ देखो 2 और 1 के बीच में डिफरेंस कितना है? 1 का। 4 और 3 के बीच में डिफरेंस कितना है? 1 का। 5 और 3 मत देखना, ठीक है। दो लगातार होने चाहिए, ये लगातार नहीं है। 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 है, ठीक है। तो 5 और 6 के बीच में आपका 1, 4 और 5 के बीच में आपका 1, मीन्स आपका ये जो सीक्वेंस है आपका क्या है? आपका एपी। क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस क्या है? कॉमन। क्या है आपका? कॉमन। डिफरेंस को डिनोट करते हैं आपके डी से। किससे? आपके डी से। डिफरेंस जो होता है उसको डिनोट करते हैं हम लोग से डी से। इनके बीच का हम निकालेंगे डी। क्या निकालेंगे हम यहाँ पर? डी। अगर डी आपका सेम होता है तो ये आपका जो आपका सीक्वेंस होगा वो क्या होगा? आपका एपी। क्या होगा? आपका एपी। अब जरा एक बात यहाँ देखो, ये फर्स्ट नंबर है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, ठीक है। यहाँ पर इसे नाम दिया गया, देखो नाम क्या दिया है यहाँ पर? इसे हम यहाँ पर कहते हैं टर्म। क्या कहते हैं? टर्म। ये फर्स्ट है तो इसे कहेंगे हम फर्स्ट टर्म। सेकेंड है तो इसे कहेंगे हम यहाँ पर सेकेंड टर्म। थर्ड है तो कहेंगे यहाँ पर थर्ड टर्म। फोर्थ है तो कहेंगे यहाँ पर फोर्थ टर्म। 5 है तो फिफ्थ टर्म। 6 है तो सिक्स टर्म। क्या कहेंगे यहाँ पर? सिक्स टर्म, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना बस। इसे क्या कहते हैं हम यहाँ पर? टर्म। क्या कहते हैं? टर्म। और ये क्या होता है? डिफरेंस। डिनोट करते हैं हम डी से। डिफरेंस अगर कॉमन हुआ, सेम हुआ, कांस्टेंट हुआ तो हमारा वो जो सीक्वेंस होगा आपका क्या होगा? एपी। क्या होगा? एपी, ठीक है। देखो क्वेश्चन करते हैं 3.1, ठीक है। उसी से आपको समझ जाएगा प्रॉपर, ठीक है। देखो इसे करते ही रेस। देखो ठीक है। देखो आपका क्वेश्चन देखो क्या है आपका यहाँ पर? प्रैक्टिस सेट 3.1, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर एपी? इफ दे आर एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंसेस, ठीक है। बिना कॉमन डिफरेंस से कैसे निकालेंगे एपी? देखो क्वेश्चन पे देखो आपका फर्स्ट देखो दिया है 2 4 6 8। क्या है? देखो 2 4 6 8। पहले तो इसे लिख लो। देखो ये फर्स्ट नंबर है तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड नंबर है सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो लिख लो फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। इक्वल 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 इक्वल। फर्स्ट टर्म कितना है आपका? 4, देन सॉरी 2, देन आपका 4, फिर आपका 6 और ये क्या हो जाएगा आपका? 8। क्या हो जाएगा आपका? 8। हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस। हमें क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस। सिंपल, इनके बीच का हमको निकालना है डिफरेंस। तो 4 में से तो 2 ही तो माइनस करोगे, ठीक है। 4 मतलब क्या हो गया? T2। फर्स्ट मतलब क्या हो गया आपका? 2 मतलब क्या हो गया आपका? T1। तो T2 में से T1 को आपका करेंगे माइनस, तो लिखेंगे यहाँ पर T2 माइनस T1। इसमें से ये माइनस करोगे तो ये T3 माइनस T2, T3 माइनस T2। इसमें से ये माइनस करोगे मीन्स आपका T4 माइनस क्या हो जाएगा? T3। T4 माइनस क्या हो जाएगा आपका? T3। तो लो लिखना कैसे वो देख लो, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर? डी। क्या कहते हैं इसे? हम क्या कहते हैं यहाँ पर? डी, ठीक है। डी क्या होता है? डी होता क्या है? दो नंबर के बीच का डिफरेंस। ये दो नंबर के बीच का डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस। अब देखो T2 माइनस T1। T2 कितना आपका? 4, 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर? 2। 6 माइनस 4 ये भी हो जाएगा आपका यहाँ पर 2। 8 माइनस 6 ये भी हो जाएगा आपका यहाँ पर 2। चलो देखो डी देखो आपका क्या है? आपका सेम आया, कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है इसका मतलब ये जो आपका सीक्वेंस है वो आपका क्या हो जाएगा? एपी। क्या हो जाएगा आपका? एपी। तो देखो यहाँ पर रीजन क्या लिखेंगे? कॉमन डिफरेंस बिटवीन
किसका डिफरेंस है? दो कंसेक्यूटिव नंबर का, दो लगातार नंबर है ना आपके, दो कंसेक्यूटिव नंबर, तो डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर इज, दो कंसेक्यूटिव नंबर का वो बीच का आपका जो डिफरेंस है वो क्या आपका कांस्टेंट है, सेम है, कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ कांस्टेंट लिखते हैं तो कॉमन लिखो, ठीक है, इज कांस्टेंट, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी, तो लिखेंगे इट इज एन एपी। देखो क्या लिखा हमने, डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर इज कांस्टेंट, देयरफॉर इट इज एन एपी। अगर इनके बीच का अगर डिफरेंस अगर क्या हो जाएगा कॉमन या तो कांस्टेंट, तो वो आपका जो सीक्वेंस होगा वो आपका क्या हो जाएगा आपका एपी। तो ये रहा इसका जस्टिफिकेशन और ये हो रहा इनका आंसर, ठीक है। तो सिंपल आपने क्या देखना है, इनके बीच का डिफरेंस देखना है, अगर वो कॉमन है तो वो आपका एपी हो जाएगा, ठीक है। आपको तो क्वेश्चन में पता चल गया था, ठीक है, लिखने की भी जरूरत नहीं थी। देखो अगर फिल इन द ब्लैंक्स में आता है, कुछ आता है देखो कि बताओ ये एपी है या नहीं, तो देख के बताओ। देखो 4 और 2 के बीच में डिफरेंस 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यस ये तो आपका एपी है, ठीक है। तो ऐसे बताना, ठीक है, ये तो आपका इजी क्वेश्चन था, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड कैसे करेंगे, ठीक है, इसे करते ही रेस, सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, ठीक है, माइनस ऐसे ही करना है, लिखना भी आपने ऐसे ही है। अगर डिफरेंस अगर सेम नहीं है तो नॉट कांस्टेंट, इट इज एन एपी, नॉट एपी, ठीक है। इरेज करते देखो, ठीक है। तो देखो ये आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो गिवन क्या है 2, 5/2, 3, 7/3, डॉट डॉट ऐसा सीक्वेंस है आपका, ठीक है। ये तो सीक्वेंस है, हमें बताना है एपी है कि नहीं। सिंपल इनके बीच का कॉमन डिफरेंस निकाल लो, अगर आप डायरेक्ट निकाल सकते हो डिफरेंस तो बहुत अच्छी बात है। 5/2 में से अगर 2 गया तो कितना आएगा, देखो सिंपल ना, 5/2 का मतलब कितना होता है, देखो आपका 5/2 का मतलब आपका 2.5, 5 का आधा 2.5 तो होता है, 2.5 में से 2 गया तो 0.5, 3 में से 2.5 गया तो 0.5, 7/3 में से 3 गया तो देखो कितना हो जाएगा आपका, करके देख लेते। देखो ये आपका फर्स्ट टर्म है, ठीक है, फर्स्ट टर्म तो T1 हो जाएगा आपका 2। देखो आप जितना इंग्लिश का यूज़ करेंगे उतना आपको नहीं समझे, ठीक है, नॉर्मल आपका जो डेली यूज़ है वही लैंग्वेज का यूज़ करना, ठीक है, आपको समझ जाएगा। ये 5/2 तो आप ऐसे करोगे 5/2 ऐसे नहीं करना, ठीक है, सिंपल 5 है और 2 है, 5 का आधा कितना होता है 2.5, पैसा आपको जल्दी याद रहता है, ठीक है। तो 5 का आधा कितना होता है 2.5 मीन्स 2.5 रुपया, उस हिसाब से तो ऐसे याद रखना, ठीक है। देखो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। T1 आपका कितना है 2, T2 5/2 है तो 5/2, T3 3, अब T4 देख लो क्या है 7/3, ठीक है। देखो 4 टर्म है तो 4 का निकालना, ठीक है। तो डिफरेंस हमको निकालना है, T2 में से T1 को माइनस कर लो तो T2 माइनस T1, T2 कितना है आपका 5/2, एक काम कर लेते पहले सारा लिख लेते। देखो T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, T4 माइनस T3। अब इसमें एक और क्वेश्चन है, ये अगर 4 टर्म लिखे तो हमने 3 बार सॉल्व किया, अगर 10 टर्म लिखते तो क्या 10 बार सॉल्व करते? बिल्कुल नहीं, मैक्स टू मैक्स 3 बार सॉल्व करो बस हो गया, ठीक है। 2 बार में तो पता नहीं चलेगा लेकिन 3 बार कर लो, 3 बार में अगर यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो वो आपका सीक्वेंस क्या है आपका एपी, क्या है आपका एपी, ठीक है। यहाँ लिख दो डी, यहाँ लिख दो डी। T2 माइनस T1, देखो T2 कितना है 5/2 माइनस करेंगे 2, अब इसको कैसे करेंगे, देखो ये 5 का 5 एज इट इज माइनस 2, 2 का कितना हो जाए आपका 4, नीचे 2 है तो 2, कुछ नहीं मीन्स आपका 1 होता है ना, कॉमन क्रॉस मल्टीप्लाई 5 1 जा 5 माइनस का माइनस 2 2 जा 4 2 1 जा 2, या तो इसे छोड़ दो डायरेक्ट लिखो 5 का 5 माइनस 2 2 जा 4 और डिवाइड करके यहाँ 2 लिख दो। अब देखो 5 में से 4 गया तो कितना बचेगा आपका 1, नीचे आ जाएगा 2। देखो मैंने क्या कहा था 1/2, आधा मीन्स आपका क्या होता है 0.5 तो होता है, 2.5 में से 2 गया तो 0.5 तो आएगा, सिंपल जैसे करना है वैसे कर लो, ठीक है। देखो T3 माइनस T2 ये 3 है माइनस 5/2 5/2, इसे कैसे करेंगे, देखो 3 2 जा 6 माइनस 5 का 5 एज इट इज, नीचे कितना है आपका 2, 6 में से 5 गया तो 1, नीचे हो जाएगा आपका 2। यहाँ तक तो दिख रहा है कि आपका डिफरेंस है, जरा यहाँ भी देख लो 7/3 में से माइनस करेंगे 3 तो 7/3 माइनस का 3, ठीक है। T4 में से T3 माइनस करना, ठीक है, ये आपका T4 है ये आपका T3 है, यहाँ एक बार लिख देना और सब यहीं से देखना है, यहाँ बिल्कुल देखना नहीं। T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, इसमें से ये माइनस करना, देखो 7 का 7 एज इट इज माइनस 3 3 जा 9 अपॉन क्या जाएगा आपका 3 का 3। अब जरा यहाँ देखो 7 में से 9 तो जाने वाला नहीं है, 9 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा आपका माइनस का 2 और नीचे कितना आ गया आपका 3, लो
अब जरा देखो यहाँ डिफरेंस देखो 1/2 1/2, लेकिन यहाँ क्या है आपका -2/3। अगर आप यहीं तक करके सॉल्व छोड़ देते तो आप लिखते AP है, लेकिन देखो यहाँ पर -2/3, डिफरेंस आपका सेम नहीं है, तो लिखेंगे D इज नॉट कॉन्स्टेंट। ठीक है, D इज डिफरेंस बिटवीन, लिखना आपने, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव गिवन, देखो डिफरेंस बिटवीन गिवन सीक्वेंस या तो टू कंसेक्यूटिव नंबर इज नॉट कांस्टेंट, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी, इट इज नॉट एन एपी। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर इज नॉट कांस्टेंट और नॉट कॉमन, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर आपका 2। इसे करते इरेज। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 3 करते हैं। ठीक है, देखो इरेज। ठीक है, तो देखो ये है आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 3। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर देखो बेस पता है तो आप जितने भी सारे क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन आप कर जाओगे। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ आता है, देखो आता है प्रॉब्लम आपके कैलकुलेशन में, आपको माइनस प्लस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहाँ से कहाँ माइनस होगा ये आपको नहीं जमता। ठीक है, आप उस पर फोकस कर लेना, ये तो कोई भी आपको पढ़ा देगा कैसे करना है, लेकिन कैलकुलेशन वो आपका खुद का हैबिट है। ठीक है, वो आपको कोई पढ़ा नहीं सकता, आपको खुद वो स्किल आपको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, देखो इसे कैसे करेंगे, ये फर्स्ट टर्म है T1 0.3, T2 0.333, ये क्या देखो कितना आपका T3, अब यहाँ पर 3 ही टर्म दिया है 0.333, हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस D। तो T2 में से T1 माइनस कर लो, तो T2 माइनस T1 इक्वल टू D। T3 में से T2 माइनस कर लो, T3 माइनस T2 इक्वल टू T3 माइनस T2। T2 में से T1 माइनस करना, देखो 0.333 माइनस, देखो ये कितना देखो आपका, शायद पूछ रहा होंगे, हाँ यहाँ आपका 3 नहीं है। ठीक है, 33 नहीं, इतना है। देखो 0.33 माइनस ये देखो आपका क्या 0.3, तो ये हो जाएगा आपका 0.3। यहाँ देखो T3 माइनस T2 0.333 माइनस करेंगे 0.33 इक्वल टू माइनस कैसे करेंगे, देखो पॉइंट के बाद 2 टर्म, पॉइंट के बाद 1 टर्म, तो 2 कर दो 0 हो गया। पॉइंट के बाद देखो 3 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, एक काम करो 0 दे दो 3 हो गया, तब तो दिखेगा बराबर। सोचो 33 में से 30 गया तो 3 तो बचेगा, 33 में से 30 गया तो 3 बचेगा। 3 कैसे लिखेंगे 0.03 बराबर ना, 33 में से अगर 33 में से 30 गया तो 0.03। यहाँ देखो 3 में से यहाँ ही देख लो 0.3 में से 3 गया तो 0, सेकंड का डिजिट और सेकंड ही देखो, इस 3 में से 3 गया तो आपका 0, इस 3 में से 0 गया तो आपका 3। अब देखो डिफरेंस देखो यहाँ पर, यहाँ आ रहा है आपका 0.03, यहाँ आ रहा है 0.003। ठीक है, ये सेम आपका नहीं है। ठीक है, सेम मत लिख देना। ठीक है, तो डिफरेंस देखो आपका, डिफरेंस आपका यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, अगर कांस्टेंट नहीं है इसका मतलब ये आपका जो सीक्वेंस है आपका एपी नहीं है, तो लिखेंगे डी इज नॉट कांस्टेंट, देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। ठीक है, नॉट एन एपी, द गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर आपका 3। इसे करते ही रेस बढ़ते क्वेश्चन नंबर आपके 4 की तरफ। ठीक है, देखो ठीक है, देखो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 4। देखो फर्स्ट टर्म कितना है आपका, फर्स्ट टर्म है आपका 0, माइनस प्लस आपको एक बार अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो आपका सारे के सारे हो जाएंगे। देखो फर्स्ट टर्म 4, सेकेंड टर्म -4, थर्ड टर्म आपका -8, फोर्थ टर्म आपका -12। हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस D। T2 में से T1 माइनस, T3 में से T2, T4 में से T3, तो लिखेंगे T2 माइनस T1। ठीक है, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, 4 ही तो है लास्ट, ये हो जाएगा आपका D और D। माइनस कैसे करेंगे, देखो T2 कितना है -4, -4 माइनस करना है 0 से तो 0। T3 कितना है -8, -8 करना है -8, T3 का -8, ये रहा माइनस, यहाँ का माइनस आपका माइनस। T2 कितना है आपका, T2 है -4, तो ये हो जाएगा आपका -4। T4 -12, यहाँ का माइनस, T3 -8, -8। ठीक है, T2 कितना था आपका -4, यहाँ का माइनस आपका, T1 कितना आपका 0 का 0। यहाँ देखो
ये माइनस है तो इसका कोई काम नहीं, ये माइनस का 4 माइनस का 4। यहाँ कैसे करेंगे, ये आपको आना चाहिए, बहुत ज़्यादा बेसिक है, ठीक है। ये रहा माइनस का 8, माइनस माइनस हो जाएगा आपका यहाँ पर प्लस का 4, 8 यहाँ माइनस है आपका, 8 में से 4 जाएगा तो आपका 4, ग्रेटर का साइन माइनस तो ये हो जाएगा माइनस। यहाँ देखो माइनस का 12, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर प्लस, ये 8 माइनस है, 12 में से आपका 8 जाएगा तो आपका 4, ग्रेटर का साइन आपका माइनस, -4 -4 -4, ठीक है। डिफरेंस आपका देखो कॉमन, इनके बीच का डिफरेंस आपका क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, क्या आपका कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पर d is constant, therefore given sequence is an AP, it is an AP, ठीक है। इनके बीच का कॉमन डिफरेंस आपका क्या है, आपका सेम है, इसीलिए ये आपका जो सीक्वेंस दिया हुआ है वो आपका क्या है, आपका AP, क्या है आपका AP, ठीक है। तो बस अपने कैलकुलेशन में अपने ध्यान में रखना है, ठीक है। देखो इसे करते इरेज करते क्वेश्चन नंबर आपका 5, ठीक है, ठीक है। देखो ये आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसे देख के आपको पता चलेगा आपका AP है या नहीं। देखो हमें निकालना होता है कॉमन डिफरेंस, हमें क्या निकालना होता है कॉमन डिफरेंस, दो नंबर के बीच का डिफरेंस। इसे छोड़ो, मैं अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे बताओ यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, यहाँ 10, ये सीक्वेंस इसे चलते जा रहा है, कॉमा है बीच में, मुझे बताना ये AP है या नहीं। जरा देखो हमें AP पहचानने के लिए हम कैसे पहचानते हैं, उनके बीच का डिफरेंस आपका सेम होना चाहिए, इनके बीच का डिफरेंस 0, कोई तो डिफरेंस नहीं है, 10 के बाद 10 ही आएगा, 10 में से -10 0, 10 - 10 0, 10 - 10 0, 0 आए 1 आए 2 आए 3, हमें कुछ नहीं, हमें यहाँ पर आना चाहिए कांस्टेंट, क्या आना चाहिए आपका कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब सेम नंबर आ रहा है 0 0 0, डिफरेंस अगर सेम आ रहा है तो आपका जो सीक्वेंस होगा आपका क्या हो जाएगा AP, क्या हो जाएगा आपका AP। देखो ये आपका सीक्वेंस देखो सबका सेम है, अब जरा यहाँ देखो -1/5 -1/5 -1/5 -1/5, मीन्स आपका ये आपका सीक्वेंस आपका सेम है, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका 0, और डिफरेंस आपका कॉमन आने वाला है, तो सीक्वेंस आपका क्या हो जाएगा आपका AP, क्या हो जाएगा आपका AP, ठीक है। तो इसे हम नहीं करेंगे, ठीक है, ये आप कर लेना खुद से, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, एक करके दिखाता, देखो डायरेक्ट D = T2 माइनस का T1, T2 कितना है देखो आपका -1/5, देखो यहाँ का माइनस है तो यहाँ हो जाएगा आपका माइनस, T1 देखो कितना आपका -1/5, ये वाला माइनस आपका यहाँ का है, ठीक है, ये T1 हो जाएगा आपका -1/5 -1/5 -1/5 माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा +1/5, सेम क्वांटिटी निगेटिव सेम क्वांटिटी पॉजिटिव, आंसर कितना आ जाएगा 0, सेम क्वांटिटी निगेटिव सेम क्वांटिटी पॉजिटिव, आंसर कितना हो जाएगा 0। प्रॉपर करना तो कोई बात नहीं, देखो बेस है सेम है आपका, बेस सेम है तो एक बार -1 -1 +1 +1, 1 में से 1 गया तो 0, नीचे कितना आपका 5, 0 को 5 से डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 0, ठीक है। जैसे करना है वैसे कर लो, ठीक है। देखो हम तो इसे नहीं करेंगे, आप कर लेना, ठीक है। हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर आपके 7 की तरफ, ठीक है, इरेस, ठीक है। देखो ये आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसी भी आप देख के बता सकते हो कि आपका AP है या नहीं। देखो फर्स्ट टर्म तो कांस्टेंट है, यहाँ पर भी 3 3 3 3, तो 3 से तो फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब देखो यहाँ पर √2 आ गया, यहाँ पर √2 नहीं है, यहाँ पर √2 नहीं है तो यहाँ पर √2 ऐड हो रहा है, यहाँ पर 2√2 हो गया और यहाँ पर 3√2 हो गया, मतलब हर एक स्टेप में हर एक टर्म में आपका एक √2 क्या हो रहा है ऐड, क्या हो रहा है आपका ऐड, एक √2 आपका यहाँ पर क्या हो रहा है ऐड, ठीक है। एक काम कर लो, करके देख लेते, देखो फर्स्ट टर्म आपका हो जाएगा 3, सेकेंड टर्म हो जाएगा आपका 3 + √2, 3 + √2, थर्ड टर्म 3 + 2√2, और फोर्थ टर्म 3 + 3√2। चलो हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस D, T2 - T1 T3 - T2 T4 - T3, ऐसे लिखना, ठीक है, प्रॉपर लिखना, फास्ट हो जाएगा आपका। T2 - T1 एक एक लिख के आप सॉल्व मत करना, ठीक है, टाइम मिलता नहीं वहाँ पर। T2 - T1 T3 - T2, यहाँ पर क्या जाएगा देखो T4 - T3। प्रॉब्लम क्या है देखो, माइनस कैसे करेंगे, T2 3 + √2 माइनस T1 कितना है आपका 3, तो ये जगह 3। यहाँ देखो सेम, मैंने अभी आपसे ये कहा था, देखो यहाँ पर कुछ नहीं मिलता आपका प्लस, सेम क्वांटिटी निगेटिव सेम क्वांटिटी पॉजिटिव, तो 3 में से 3 गया तो 0, प्लस का √2 तो प्लस का √2, 3 में से 3 गया तो 0 प्लस का √2। यहाँ देखो T3 3 + 2√2, यही ना आपका 3 + 2√2, 3 + 2√2। अब यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ अगर माइनस है तो माइनस, T2 कितना है
T2 है आपका 3 + √2, तो डायरेक्ट मत लिखना, ब्रैकेट में डालना, क्योंकि यहाँ पर 2 टर्म है और यहाँ पर माइनस है आपका, ठीक है। तो 3 + √2, यहाँ क्या होगा देखो, ये माइनस जब ब्रैकेट जब खुलेगा तो साइन क्या हो जाएगा आपका चेंज, कैसे 3 + 2√2, ये माइनस तो माइनस का 3, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये प्लस का क्या हो जाएगा आपका माइनस, यहाँ का √2 आपका √2, या तो माइनस मल्टीप्लाई कर लो या तो इनका जो साइन है वो अपोजिट कर लो, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, यहाँ कुछ नहीं मीन्स आपका प्लस ही तो होता है, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। अब देखो सेम क्वांटिटी निगेटिव, सेम यहाँ पर कुछ नहीं मीन्स आपका प्लस, सेम क्वांटिटी निगेटिव, सेम क्वांटिटी पॉजिटिव, तो ये हो गया आपका 0, यहाँ पर कुछ नहीं मीन्स आपका हो जाएगा 1। 2√2 में से 1√2 अगर माइनस करेंगे तो आंसर का तो 1√2 तो आएगा आपका। देखो 2√2 में से 1√2 अगर माइनस करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं मीन्स आपका 1 ही होता है, ठीक है। 2√2 में से अगर 1√2 को माइनस किया तो 1√2 ही तो आएगा, यहाँ पर भी कुछ नहीं मीन्स आपका 1 ही होता है, ठीक है। तो 1 लिखते नहीं है हम, 1 हम यहाँ पर लिखते नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका सेकेंड। देखो थर्ड, सॉरी T4 - T3, T4 देखो कितना है आपका 3 + 3√2, 3 + 3√2 माइनस करेंगे T3 से, देखो 3 + 2√2, तो ब्रैकेट 3 + 2√2, ब्रैकेट ओपन करेंगे साइन हो जाएगा आपका चेंज, 3 + 3√2 माइनस का 3 प्लस हो जाएगा आपका माइनस का 2√2। यहाँ पर भी सेम क्वांटिटी निगेटिव, सेम क्वांटिटी पॉजिटिव, यहाँ करते ये 3 कट मत कर देना, ठीक है। इनके बीच में माइनस प्लस नहीं होता, क्योंकि इनका देखो यहाँ पर रूट है, यहाँ पर रूट नहीं है, तो सेम क्वांटिटी निगेटिव आपका पॉजिटिव का कैंसिल। अब जरा यहाँ देखो प्लस का 3√2 और यहाँ का माइनस का 2√2, 3 में से 2 गया तो आपका बचेगा 1, 1 हम लिखते नहीं है, यहाँ पर √2 है, √2 यहाँ √2 लगा लो, तो √2 - √2 0 नहीं होता, ठीक है। √2 का √2 यहाँ लगेगा और 3 में से 2 जाएगा तो आपका 1, यहाँ पर भी √2, यहाँ पर भी √2, यहाँ पर भी √2, मीन्स आपका कॉमन डिफरेंस आपका क्या हो चुका है, सेम। क्या हो चुका है आपका सेम। अगर कॉमन डिफरेंस आपका सेम है मीन्स आपका ये जो आपका सीक्वेंस है वो आपका क्या है AP, तो लिखेंगे यहाँ पर D is constant, therefore given sequence is an AP, ठीक है, it is an AP, क्या हो जाएगा AP, ठीक है। तो आपका जो दिया गया आपका सीक्वेंस है आपका क्या है आपका AP, ठीक है। तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 7, ठीक है। तो इसे करते हैं इरेज, ठीक है। देखो इरेज, देखो नेक्स्ट देखो आपका सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, राइट एन AP हुज फर्स्ट टर्म इज A एंड कॉमन डिफरेंस इज D इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। देखो यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या दिया आपका, फर्स्ट A की वैल्यू दिया आपका 10 और D दिया आपका यहाँ पर 5। मैंने आपको ये नहीं बताया कि A किसे कहते हैं, पहले तो ये देख लो। यहाँ पर देखो मैं टर्म लिखता हूँ यहाँ पर T1 T2 T3 T4 डॉट डॉट डॉट। देखो T1 मीन्स आपका होता है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। फर्स्ट टर्म को एक और नाम दिया गया यहाँ पर A, इसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर A भी कहते हैं, ठीक है। T1 को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर A, क्या कहते हैं A। तो A कितना दिया आपका 10, तो किसी की वैल्यू दिया यहाँ पर T1 की वैल्यू, तो यहाँ लिख दो A = T1 = कितना हो जाएगा 10 और D की वैल्यू कितनी है आपकी 5, क्या आपकी 5। हमें लिखना है इनका यूज़ करके, हमें लिखना है सीक्वेंस, क्या लिखना है हमें सीक्वेंस। पहले तो सीक्वेंस दिया था हमने वहाँ से D निकाला, अब हम ये दिया है हमें लिखना है सीक्वेंस, क्या लिखना है हमें सीक्वेंस। देखो कैसे लिखेंगे, सिंपल। देखो अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ, पहला टर्म अगर 5 है, दूसरा अगर 10 है, तीसरा अगर 15 है, ये 20 है। देखो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, पहले टर्म से दूसरे टर्म में जाना है, तो देखो यहाँ पर +5 का इंक्रीमेंट हुआ। सेकेंड टर्म से थर्ड टर्म में जाना है तो यहाँ पर +5 का इंक्रीमेंट, थर्ड टर्म से फोर्थ टर्म में जाना है तो यहाँ पर +5 का इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट मीन्स +5 आपका बढ़ रहा है, ठीक है। इनके बीच का देखो कॉमन डिफरेंस यही तो है आपका इंक्रीमेंट मीन्स, इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, इनके बीच का आपका कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म से सेकंड में जाना है तो +5 कर लो, सेकंड से थर्ड जाना है तो +5 कर लो, थर्ड से फोर्थ जाना है तो +5 कर लो, मीन्स आपके फोर्थ में जाना है तो थर्ड में कॉमन डिफरेंस को आप क्या कर लो, ऐड कर लो। अब जरा यहाँ देखो, यहाँ है फर्स्ट टर्म हो जाएगा आपका 10, हमें जाना है सेकेंड टर्म में, तो फर्स्ट टर्म में ऐड कर लो आपका कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म में ऐड कर लो आपका कॉमन डिफरेंस, आपका आ जाएगा सेकेंड टर्म। तो T1 आपका कितना है 10 प्लस का 5, तो हो जाएगा आपका 15, क्या हो जाएगा आपका 15। देखो थर्ड टर्म में जाना है तो सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर लो, तो हो जाएगा T2 प्लस D। तो T2 देखो कितना है आपका 15 प्लस D कितना है आपका देखो 5, तो ये हो जाएगा आपका 20, क्या हो जाएगा आपका 20। अब T3 तो T4 लिख लो, बस 4 तक ही करना, ठीक है, बाद में आप डॉट डॉट देना। देखो T4
तो T4 निकालना है आपको, तो T3 में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर लो। देखो T3 प्लस का हो जाएगा D, T3 देखो कितना आपका 20, D कितना है आपका 5, तो 20 प्लस 5 कितना हो जाएगा आपका 25, क्या हो जाएगा आपका 25। तो लो सीक्वेंस देखो कैसे लिखेंगे। फर्स्ट टर्म देखो क्या था आपका 10 कॉमा 15 कॉमा 20 25, इसके बाद तो आप लिख सकते हो 10 15 20 25 30 35 40 45 50, ठीक है। सिंपल है, क्या करना डॉट, क्या कर देना आपने डॉट, क्या कर देना डॉट। तो ये है आपका एपी, क्या है आपका एपी सीक्वेंस, ठीक है। तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट, ठीक है। इसे करते इजी क्वेश्चन था, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है, थोड़ा अलग लेते देखो, ठीक है। देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। हम सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है, वो सारे इजी है, थोड़े अलग लेते, ठीक है। देखो सेकंड क्वेश्चन में आपका वहाँ पर 0 था, कॉमन डिफरेंस आपका 0 था। अगर कॉमन डिफरेंस आपका 0 है तो सारा सीक्वेंस आपका सेम ही आएगा, हमने नहीं किया, वो आपने कर लेना, ठीक है। ये देखो ए मीन्स आपका होता है फर्स्ट टर्म, तो ए होता है फर्स्ट टर्म मीन्स T1 होता है आपका -7, और डी कितना दिया आपका 1/2। हमें निकालना है सेकेंड टर्म, क्या निकालना है सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म निकालना है तो फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो। अब यहाँ पर आपको कैलकुलेशन थोड़ा आना चाहिए, ठीक है। T1 में ऐड कर दो D, T1 कितना है आपका -7 प्लस हो जाएगा D 1/2। अब ये कर लो, कैसे करेंगे, माइनस का माइनस 7 2 7 सा 14 प्लस का 1, नीचे आ जाएगा आपका 2, 14 यहाँ माइनस है, 14 में से 1 जाएगा तो आपका 13, नीचे हो जाएगा आपका 2, और यहाँ ग्रेटर का साइन माइनस तो हो जाएगा माइनस, मीन्स यहाँ पर T2 आया आपका माइनस का 13/2, क्या हो जाएगा आपका माइनस का 13/2। T3 देखो क्या हो जाएगा T3 निकालना है तो T2 में D को ऐड कर दो, तो T2 प्लस हो जाएगा आपका D, तो ये कितना आया आपका माइनस का 13/2 प्लस D देखो कितना आपका 1/2। अब जरा यहाँ देखो कैसे करेंगे, बेस आपका सेम है तो एक बार -13 प्लस 1 -13 प्लस का 1, यहाँ देखो 2 का 2 एज इट इज, यहाँ माइनस है, 13 में से 1 जाएगा तो आपका यहाँ पर 12 माइनस का माइनस 2 1 जा 2 6 जा माइनस का 6 लो। T3 आया आपका यहाँ पर -6, कितना है आपका यहाँ पर -6। अब T4 निकाल लो, बस T4 तक ही निकालना, ठीक है। T4 निकालना है तो T3 में क्या ऐड करना पड़ेगा आपको D, T3 प्लस D। देखो T3 कितना है, T3 आपका आया है यहाँ पर -6, कितना है -6 माइनस का 6 प्लस D कितना है आपका 1/2 तो हो जाएगा 1/2, माइनस का माइनस 6 2 ज़ा 12, यहाँ प्लस का 1 तो प्लस का 1, नीचे हो जाएगा आपका 2 माइनस है 12 माइनस 1, यहाँ माइनस है ना आपका, 12 में से 1 जाएगा तो आपका 11, ग्रेटर का साइन आपका माइनस, नीचे हो जाएगा आपका 2, क्या हो जाएगा आपका 2। तो लो T1 T2 T3 T4, तो सीक्वेंस लिख दो, -7 कॉमा माइनस का 13/2 कॉमा माइनस का 6 माइनस का 11/2 डॉट डॉट डॉट। अब जरा यहाँ देखो -13 -11 एक नंबर, और यहाँ पर -7 -6, आप खुद लिख सकते हो, देखो सीक्वेंस आगे क्या होगा जरा खुद सोच के देखो, -7 के बाद -6 -6 के बाद -5, फिर यहाँ एक नंबर आएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका -4, -13 के बाद -11 -11 के बाद -9, और ये हो जाएगा आपका 2, दिख रहा है ना, -13 -11 -11 -9 -7 -6 -6 -5 -4, ठीक है। हमें लिखना तो नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको दिखना चाहिए, ठीक है। देखो ये हो जाएगा रोटी, तो ये रहा आपका सीक्वेंस, क्या रहा आपका सीक्वेंस, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन आपका सेकंड, ठीक है। थर्ड देखो कैसे करेंगे, थर्ड इसे करते इरेज, ठीक है। देखो ये आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर पॉइंट भी है आपका और साइन भी आपका निगेटिव है। पहला टर्म A T1 मान लेंगे हम लोग माइनस का 1.25, और डिफरेंस कितना है आपका यहाँ पर 3। हमें निकालना है T2, तो T2 निकालना है तो T1 में हम ऐड कर लेंगे इस कॉमन डिफरेंस को D को। अब कैसे करेंगे, माइनस का माइनस 1.25 प्लस है तो प्लस 3 है तो 3, यहाँ प्लस तो 3 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर आपका क्या है माइनस, क्या है आपका यहाँ पर माइनस। अब 1 में से 3 माइनस तो नहीं करेंगे, 3 में से इसे माइनस करना होगा, देख लो कैसे माइनस करेंगे। यहाँ 3 है, यहाँ डेसिमल नहीं है तो यहाँ हो जाएगा डेसिमल, ये हो जाएगा 0, दो डिजिट है ना, इसे 2 0 दिया, ठीक है। 1.25 1.25
इसको 100 पकड़ो, ठीक है। 100 यहाँ से 1 कैरी करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, ठीक है। 100 में से 25 गया तो आपका हो जाएगा 75, यहाँ बचेगा 2, 2 में से 1 गया तो आपका 1, तो 1.75 कितना हो जाएगा आपका 1.75। कर लेना माइनस, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 2। कितना है आपका 1.75। दोनों में से ग्रेटर कौन है, ये ग्रेटर है तो प्लस का साइन, तो प्लस का साइन, ठीक है। T2 हो गया, निकालो T3। T3 निकालना है तो T2 में ऐड करेंगे हम कॉमन डिफरेंस D। T2 कितना है, T2 इतना है आपका, देखो 1.75 प्लस D कितना है आपका 3, तो ये तो बहुत ज़्यादा ईजी है। यहाँ पर देखो ये आपका डेसिमल के बाद 75, तो इसे छोड़ दो। प्लस में तो देखने नहीं होता, प्लस में आपका डेसिमल देखेंगे नहीं, 0.75 तो 0.75, 3 और 1, 3 + 1 4, कितना हो जाएगा आपका 4। अब T4 निकाल लो। T4 निकालना है तो T3 में ऐड करेंगे हम D, तो T3 + D। T3 कितना है आपका 4.75, 4.75 प्लस D कितना है आपका 3, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, और 75 का 75 एज इट इज़, ठीक है। तो लो मिल गया T1 T2 T3 T4, लिख लो सीक्वेंस। माइनस का 1.25, प्लस 1 का 1.75, 4.75, 7.75 डॉट 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 डॉट, ये आपका सीक्वेंस आगे क्या होगा कंटिन्यू, क्या होगा कंटिन्यू, ठीक है। तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक है। इसे करते इरेज, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखो, ठीक है, देखो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड क्लास हमने किया नहीं, लास्ट से करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट देखो, सारे के सारे इजी है, ठीक है। आपको माइनस प्लस आना चाहिए बस। फर्स्ट टर्म ए है, इसे मान लेंगे T1, ये हो जाएगा आपका माइनस का 19। हमें निकालना है T2, हमें निकालना है T2, तो T1 में ऐड कर दो कॉमन डिफरेंस आपका D। T1 देखो कितना आपका माइनस का 19, होना चाहिए था प्लस, लेकिन D क्या है आपका माइनस का 4, इसे हटा के लिखेंगे डायरेक्ट माइनस का 4। प्लस तो लिखना चाहिए था हमने, लेकिन D तो दिया है माइनस में, तो उठाओ प्लस छोड़ो, डायरेक्ट माइनस का 4 लिखो। 2 माइनस से 2 हो जाएगा आपका प्लस, 19 + 4 हो जाएगा आपका 23, ग्रेटर का साइन आपका माइनस, क्या हो जाएगा आपका माइनस। T3 निकालना है तो T2 में प्लस कर दो कॉमन डिफरेंस। T2 कितना है आपका माइनस का 23, पे लिख लो। T2 में ऐड करेंगे हम कॉमन डिफरेंस D। T2 है आपका माइनस का 23, प्लस है तो प्लस लिखना चाहिए, हमने लिखेंगे D कितना है आपका माइनस का 4, तो डायरेक्ट माइनस का 4। 2 माइनस आपका प्लस, 23 4 हो जाएगा आपका 27, ग्रेटर का साइन माइनस। T4 निकाल लो। T4 निकालना है तो T3 में ऐड करेंगे कॉमन डिफरेंस आपका D। T3 माइनस का 27, प्लस हम लिखेंगे नहीं क्योंकि D किस में आपका माइनस में, हो जाएगा माइनस का 4। 27 4 कितना हो जाएगा आपका 31, निगेटिव का निगेटिव, ठीक है। तो लो ये हो गया आपका यहाँ पर सीक्वेंस, माइनस का 19, माइनस 23, माइनस 27, माइनस का 31 डॉट डॉट डॉट, ये जाएगा आपका सीक्वेंस, ठीक है। तो ये था आपका यहाँ पर सीक्वेंस, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 2। हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर आपके 3 की तरफ, ठीक है। इसे करते हैं इरेज, ठीक है। देखो इरेज क्वेश्चन नंबर देखो आपका यहाँ पर 3, देखो क्या गिवन है आपका, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस फॉर ईच ऑफ द AP। देखो ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट की तरह ही है, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड की तरह, खाली थोड़ा सा अलग दिया। देखो क्या है आपका, ठीक है। देखो ये आपका यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। हमें निकालना है फर्स्ट टर्म, क्या निकालना है हमें फर्स्ट टर्म, और निकालना है कॉमन डिफरेंस, क्या निकालना है हमें कॉमन डिफरेंस। देखो फर्स्ट टर्म क्या होता है, देखो ये T1 T2 T3 T4 लिख दो यहाँ पर। T1 = 5, T2 = 1, T3 हो जाएगा माइनस का 3, T4 हो जाएगा आपका 7। फर्स्ट टर्म किसे कहते हैं, A = T1 = 5, यही तो आपका फर्स्ट टर्म होता है। फर्स्ट टर्म मीन्स आपका A, T1 मीन्स आपका फर्स्ट टर्म, ये हो गया आपका 5। हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस, हमें क्या निकालना है कॉमन डिफरेंस, तो निकाल लो। D देखो क्या हो जाएगा आपका, T2 में से T1 माइनस कर लो, T2 में से T1 माइनस T2 माइनस T1, या तो T3 में से T2, T3 माइनस T2, यहाँ पर आपका D आने वाला, ठीक है, या तो T4 माइनस T3, एक किया तो भी चलेगा, ठीक है। देखो T2 माइनस T1, जरा देखो T2 कितना दिया है,
ये रहा आपका T2 1 माइनस T1 कितना है आपका 5, तो 5 1 में से 5 हो जाएगा नहीं, 5 में से 1 करेंगे तो हो जाएगा 4 माइनस का। यहाँ देखो T3 माइनस का 3, ये आपका माइनस का माइनस, T2 1 तो 1, 2 माइनस तो आपका प्लस, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, ग्रेटर साइन आपका माइनस। यहाँ T4 7 का 7 माइनस का माइनस, T3 माइनस का 3। अब यहाँ देखना क्या हो जाएगा आपका माइनस का 3। यहाँ कुछ प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, शायद यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है, देखो यहाँ माइनस है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस, क्वेश्चन में माइनस था। ठीक है, देखो अब देखो यहाँ 2 माइनस है, माइनस का 7, माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस का 3, 7 है और ये माइनस है, 7 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 4, ग्रेटर साइन क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस। मीन्स फर्स्ट टर्म आ चुका है आपका 5 और कॉमन डिफरेंस कितना आ चुका है आपका माइनस का 4, कितना आ चुका है माइनस का 4। तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। ठीक है, देखो इसे करते इरेज, करते क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। ठीक है, इरेज। ठीक है, देखो ये आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो फर्स्ट टर्म क्या होगा आपका, ये हो जाएगा T1, ये हो जाएगा T2 0.9, T3 देखो क्या हो जाएगा आपका 1.2 और T4 हो जाएगा आपका यहाँ पर 1.5, क्या हो जाएगा 1.5। ठीक है, देखो यहाँ पर गिवन क्या आपका, अगर ये आपका AP है, अगर ये आपका AP है तो इसका कॉमन डिफरेंस आपका तो सेम ही होगा। तो हर बार हम यहाँ पर T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3 क्यों करें, एक ही बार कर लो T2 माइनस T1, या तो कर लो T4 माइनस T3, या तो T3 माइनस T2 कर लो। ठीक है, तो एक ही बार सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट टर्म आपका, फर्स्ट टर्म को कहते हैं हम लोग A, वही होता है T1 के बराबर और वही दिया आपका 0.6, क्या दिया आपका 0.6। चलो ये हो गया फर्स्ट टर्म। हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस, क्या निकालना है कॉमन डिफरेंस D, तो D निकालना है तो T2 में से T1 माइनस कर लो, T2 माइनस T1, ये देखो कितना आपका 0.9, ये कितना आपका 0.6, 9 में से 6 जाएगा कितना बचेगा आपका 3 पॉइंट का 0। तो देखो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया आपका 0.3, कितना आ चुका है 0.3। ठीक है, ये AP दिया हुआ है। ठीक है, तो हर बार D नहीं निकालेंगे हम। ठीक है, AP दिया हुआ है, मीन्स आपका इनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, देखो ना 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद 15, 15 के बाद 18, 18 के बाद 21, 3 का टेबल तो चल रहा है, 3 2 6, 3 3 3 4 3 5 3 6। ठीक है, तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 2। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन आपका 3। ठीक है, इसे करते इरेस, देखो ये आपका यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, हमने करे इजी था, थर्ड इसने नहीं किए, ये भी आपका इजी है। ठीक है, क्योंकि बेस आपका सेम है। देखो फर्स्ट टर्म मान लो चाहिए तो T1 इक्वल टू 1/4, T2 इज इक्वल टू 3/4, T3 इज इक्वल टू 5/4, T4 इज इक्वल टू 7/4। हमें निकालना है फर्स्ट टर्म, वो होता है A और वही होता है आपके T1 के बरोबर 1/4, तो 1/4। तो लो फर्स्ट टर्म आपका आ चुका। हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस, क्या निकालना है हमें कॉमन डिफरेंस, क्या निकालना है कॉमन डिफरेंस, डिनोट करते हैं D से। कैसे निकालेंगे, या तो T2 माइनस T1 कर लो, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3। एक बार करते हैं, एक काम करते हैं T3 से T2 कर ले। ठीक है, T3 में से T2 को क्या कर लेते हैं माइनस, कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, T3 माइनस T2 कर लेते हैं। T3 कितना है 5/4 माइनस T2 कितना है आपका देखो 3/4, बेस आपका सेम है तो एक बार 5 माइनस 3, या तो ऐसे लिख लो 5 माइनस का 3, 5 में से 3 जाएगा तो आपका 2, नीचे आ जाएगा आपका 4, कितना हो जाएगा आपका 4, 2 1 जा 2 2 जा आ जाएगा आपका 1/2, कितना हो जाएगा आपका 1/2। लो तो D कितना आ चुका है आपका यहाँ पर 1/2 और फर्स्ट टर्म कितना है आपका यहाँ पर 1/4, कितना आ चुका है आपका 1/4। तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 4। इसी के साथ आपका प्रैक्टिस सेट आपका 3.1 होता है आपका एंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।